हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मीज़ान एंड मैं रात के 12 बजे वीडियो बना रही हूँ, तो आई गेस वॉइस थोड़ी कम रहेगी, बट आई विल मैनेज इट समहाउ। एंड एट दिस पॉइंट तुम लोग समझ में आ गए कि दिस इज़ माई फेवरेट। आई थिंक दिस इज़ माई सेकेंड और थर्ड वीडियो इन दिस शर्ट. So what I was doing, so here I am with my first ever CUT experience. So सबसे पहले तो मेरा CUT पड़ा था 16th of May, शिफ्ट 1, फर्स्ट हाफ की शिफ्ट लगी थी. सबसे पहले तो आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड विद द मैनेजमेंट. बहुत बुरा मैनेजमेंट था. लाइक मेरा सेंटर दूर नहीं था, काफ़ी पास था, 1.5 आवर समथिंग लाइक दैट था. मतलब तुम आना जाना कर सकते हो वैसा था. तो वहाँ पे रीच्ड वो ना एक टाइप से क्या बोल, इट वॉज नॉट कॉलेज और समथिंग, इट वॉज लाइक कंप्यूटर सेंटर. नहीं होता है सिर्फ कंप्यूटर से, मतलब एक जस्ट कंप्यूटर सेंटर. अब कॉल सेंटर कुछ भी हो सकता है, वो काइंड लाइक दैट. आई कॉल सेंटर नॉट, वैसे नहीं, नॉट उस टाइप से था, सिर्फ कंप्यूटर थे. एक ही बहुत बड़ा सा हॉल था, उसमें मतलब ऐसे लॉबी बना दी, जैसे एक तरफ इसको इस साइड को लैब 1 बता दिया, इस साइड को लैब 2. मतलब सेपरेशन नहीं था बीच में, बस इतनी जगह को लैब 1, इतनी जगह लैब 2, और लैब 3 जो था वो 3rd फ्लोर पर था. मेरा लैब 2 पड़ा था. एंड लाइक देयर वाज AC, बट उन्होंने AC नहीं चलाया. इतनी गर्मी उस वजह से तो पेपर देने लाइक अब जस्ट लाइक ये 3 घंटे कैसे ख़त्म हो. मेरा मन एकदम ख़त्म हो गया था. मैं केमिस्ट्री नहीं पता, लाइक भाई रहने दो, मेरे को नहीं देना, ये दो पेपर मेरे छोड़ दो. इतनी गर्मी, लाइक आई वाज होपिंग कि AC चला दो, AC चला रहे थे. मेरे सर के ऊपर पंखा भी नहीं. अगर एक मेरे साइनस प्रॉब्लम है, तो मेरे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी ना. मैं पानी की बॉटल ली 3 घंटा विदाउट वाटर था. वाटर का सिस्टम, बट देयर वाज ओनली 1 ग्लास दैट द होल लैब 1 and 2 आर यूजिंग. लाइक आई एम नॉट ड्रिंकिंग दैट. तो वो अब आते हैं पेपर पे. पेपर हमारा वैसे CBT मोड होने लगा है. नीट वालों को थोड़ा देखना पड़ा होगा कैसे होता है CBT मोड, बट एज मतलब JEE स्टूडेंट हम लोगों को की प्रैक्टिस, मतलब हम लोग को एक बार ट्राई हुआ है, तो उतना कुछ डिफ़िकल्टी नहीं हुई. तो सबसे पहले मेरा केमिस्ट्री पढ़ा था. मतलब सीक्वेंस वॉज केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस. आई हैड नो आइडिया अबाउट बायोलॉजी एंड बायोलॉजी आई डोंट नो. एंड कंप्यूटर, बायोलॉजी का था कि थोड़ा बहुत तो कर लेंगे. कंप्यूटर में मैंने चेक द सिलेबस, आई ये तो मेरे बाहर चल जाएगा भाई, बट समहाउ आई डिड. सबसे पहले केमिस्ट्री पता, केमिस्ट्री वाज प्रीटी गुड. आई अटेम्प्टेड 43 क्वेश्चन आई गेस, एंड 7 छोड़े थे. अब 43 में आई एम नॉट टेलिंग कि 43 आउट ऑफ 43 भी सही हो जाए, बट आई डोंट नो. 43 अटेम्प्ट किए. आई वुड नॉट से एनीथिंग. मैं कुछ नहीं कहती हूँ, अपोजिट हो जाता है, तो नॉट से एनीथिंग. ठीक है, नेगेटिव है कि मेरे गेम नॉट टेलिंग कि फुल 43 आउट ऑफ 43 इज़ करेक्ट. तो ठीक है, मतलब फिजिकल से थोड़े क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे. जैसे हाफ लाइफ निकालने बोला था, के दिया हुआ था तुमको हाफ लाइफ निकालना है. दैट प्रीटी इजी फर्स्ट ऑर्डर का, तो वो हाफ क्वेश्चन वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अगर वो था. कुछ मोलारिटी क्वेश्चन थे. फिजिकल से 3-4 क्वेश्चन होंगे. ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा थी. इनऑर्गेनिक से भी 3-4. ऑर्गेनिक बहुत थी. ऑर्गेनिक के ही मैंने क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक में वो पार्ट बहुत ख़राब है, जिसमें नहीं था क्वांस वो जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना था. वो पार्ट मेरा बहुत मेरे को आज तक समझ नहीं आया है. PK वैल्यू, PKB वैल्यू स्टफ उस टाइप से था. कुछ न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफिलिक इस टाइप का था कुछ वो चीज़. और तो बस यही आया था. नेमिंग आई थी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की, ऑक्सीडेशन नंबर, यही सब था. तो ठीक था, ठीक है. मैंने ऑर्गेनिक ही छोड़ी है. ऑर्गेनिक में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना था, और एक मैथ्स अकॉर्डिंग कुछ तो था. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन छोटे आता हमारा. केमिस्ट्री बस ठीक, प्रीटी गुड. आई नॉट ठीक था. देन वी कम टू बायोलॉजी. बायोलॉजी में मैं आई एम अ मैथ्स स्टूडेंट. आई डोंट नो भाई, मैंने बायोलॉजी का मेरे फादर ने भरा था. बायोटेक और बायोलॉजी था ना, तो ये बात की मतलब ठीक है दे दिया बायोलॉजी. अब मैंने उससे मेरा एज अ मैथ स्टूडेंट, ये बायोलॉजी एज अ मैथ स्टूडेंट टेलिंग नॉट अच्छी. बहुत बेसिक क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में, 10-12 क्वेश्चन बहुत बेसिक थे. जैसे था सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर को अरेंज करना था.
मॉर्फिन, कोकेन, गांजा, ये सब क्या होता है, इससे क्या इफेक्ट होता है, कौन से सिस्टम पर इफेक्ट करता है, ऐसे क्वेश्चन थे। सो ये सब हो गया। पुनेट स्कोर किसने, इतना तो पढ़ा था, इतना 10th में ये सब मैंने पढ़ा, वो सब कर लिया था। बेसिक जो क्वेश्चन थे वो मैंने कर लिए काफ़ी अच्छे से, 10-12। देन आता है हमारा वो जो आता नहीं है केस बेस्ड क्वेश्चन, 2 होते हैं ना, एक 10 क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए 5-5 हर एक क्वेश्चन का। वो मेरा अच्छे से हो गया था, क्योंकि पहले मैंने कहा यार कुछ समझ नहीं आ रहा है फिर पढ़ने, क्योंकि बेसिकली तो केस बेस में क्या होता है कि तुम रीड करो केस बेस, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, पैराग्राफ से लाइक इंट्रो टू व्हाट द क्वेश्चन आर आस्किंग, या क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, बेसिकली वही होता है। सो मैंने इस केस उसको रीड करना स्किप कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मेरे को टाइम बचा था, लाइक आपको समझ नहीं आया तो इससे से वही रीड कर ले। देन आई स्टार्टेड रीडिंग, तो मेरे को देखा उस क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर्स थे पैराग्राफ में। सो देन आई रेड दैट ऑल द थिंग्स, एंड मेरे को सारे के आंसर्स मिल गए। तो बहुत अच्छा हुआ। एक आंसर नहीं, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला था, कोई सेकेंड और फर्स्ट पैराग्राफ का, तो वो मैंने छोड़ दिया था। एंड देन बायोलॉजी में मैंने 38 और समथिंग क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, इतने ही थे आई गेस। ये हमारा मेरा हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। देन वी कम टू बस क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर साइंस। लाइक आई वाज इन शॉक, मैंने लाइक कंप्यूटर साइंस 10th तक मैं जो कंप्यूटर छोड़ी थी उसके बाद मैंने टच नहीं की। बट जो बेसिक, बहुत बेसिक जो क्वेश्चन थे, थोड़ा सा लॉजिकल, मैंने सिर्फ लॉजिक लगाया है और कुछ नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। सिर्फ लॉजिक लगा के मैंने से कुछ बहुत बेसिक था, क्योंकि तुम नॉर्मल लॉजिक लगाओगे तो वहाँ जान जाएगा, तो वो तो मेरा हो गया। तो उसमें भी मैंने 36, उसमें मेरे को नेगेटिव मार्क 100% मिलेगी। अटेम्प्ट मैंने मतलब 2 इतनी कर लिए हैं, वो कम करने में को लग रहा था। जो मैं ऐसे टाइम पास मैं कैलकुलेटर इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर मैं सही हो गया था, कितने मार्क्स में ये कराई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया। आई एम रिग्रेटिंग दैट। बट कंप्यूटर मैंने जो कंप्यूटर साइंस का वाला था वो फुल लॉजिक लगा के किया है, कोई सेंस नहीं, सिर्फ लॉजिक। आई थिंक इट्स करेक्ट, सही बैठ रहा है ऐसे वाला। दैट वॉज द थिंग। तो दैट वॉज इट फॉर CUT। आई डोंट नो वट द रिजल्ट विल बी, बट ठीक है। अभी मेरा JEE बिहार का रिज़ल्ट इज़ कमिंग सून। ये कर्नाटक का भी रिज़ल्ट 25-26 तक आ जाएगा, 14 डेज में आता है। तो ये 10th को मैंने दिया था, अभी तो 9 दिन में, तो लाइक 25-26-24 आ जाएगा। और दैट इज़ इट। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस। I hope you like it, and जिनका भी आ गया CUT है, अदर एग्जाम में, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड या दैट इज़ इट, बाय।